मैं इस वक्त मौजूद हूँ विधानसभा जसराना के गांव नगला गोकुल में, और आपको बता दें कि यहाँ फिरोजाबाद लोकसभा में लगभग 2.5 से पौने 3 लाख धनगर निवास करता है। मैं इस वक्त नगला गोकुल में मौजूद हूँ और मेरे साथ में मौजूद हैं चंद्रसेन धनगर, जो पूर्व प्रधानाचार्य हैं। धनगर प्रमाण पत्र को लेकर हमेशा से शासन और सत्ता से इनकी लड़ाई रही है, क्योंकि धनगर प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं, और नहीं बन पा रहे हैं तो धनगर समाज के अंदर गुस्सा जाहिर। क्या कुछ कहना चाहेंगे धनगर प्रमाण पत्र के लिए? आज शासन और सत्ता दोनों ही कहीं ना कहीं एक तरह से मूक दर्शक बने हुए हैं इस धनगर प्रमाण पत्र को लेकर। हम धनगर समाज प्रमाण पत्र के लिए आपसे ये करेंगे कि लड़ाई बहुत करते रहे, लेकिन धनगर के लिए जितने भी शासक आए हमें सांत्वना देते रहे। किसी ने भी हमें प्रमाण पत्र देने की हमसे पूरा वादा नहीं किया। हम संघर्ष अपना जारी रखेंगे, और ये संघर्ष जब तक जारी रखेंगे कि हमारे प्रमाण पत्र इशू नहीं होते हैं, नहीं मिलेंगे, तब तक हम संघर्ष रखेंगे। अब तो हमारा उच्च स्तरीय संघर्ष बन गया है, जन जागरण बन गया है। हम जनता के, अपने धनगर समाज के सभी जन जन तक इस आवाज़ को बुलंद करेंगे और जन प्रमाण पत्र लेके रहेंगे। समाज के युवाओं को क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि युवाओं के अंदर एक जागृति कम दिखाई देती है, और जब युवा जागता है तो शायद कोई भी मिशन हो, कोई भी एम हो, कोई भी गोल हो, सक्सेस हो जाता है। युवाओं को क्या अपनी तरफ से बोलना चाहिए? हम युवाओं को ये बात नहीं मालूम थी अब तक, अब उनको भी मालूम पड़ गई है। इसलिए युवाओं को हम साथ लेकर के हम जागरण करेंगे और वो सामने आ जाएंगे, संघर्ष करेंगे, और युवा हमारे साथ कंधा से कंधा मिला करके चलेंगे। और युवा हमारे पीछे नहीं है, कोई भी हमारे पीछे नहीं है। अब हमारा ये मिशन बहुत आखिर तक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जवान युवा क्या, सभी के लिए है। वकील धनगर है मेरे साथ में। वकील धनगर इस धनगर चेतना मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, और गांव-गांव, डोर टू डोर पहुंचने का इनका संकल्प है। समूचे उत्तर प्रदेश में ये अर्थ न्यूज के साथ में भ्रमण करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? शासनादेश होने के बावजूद भी आज सत्ता शासन आपकी नहीं सुन रहा और प्रमाण पत्र नहीं बन रहा। सर्वप्रथम मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। रही धनगर प्रमाण पत्र के संबंधित जो आपने प्रश्न पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। शासनादेश होने के बावजूद भी शासन के द्वारा हमारे समूचे उत्तर प्रदेश में निवासरत समस्त धनगर बंधुओं को प्रमाण पत्र निर्गत करने का कार्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिसके लिए आज वर्तमान अवस्था में जैसे एटा है, इटावा है, कानपुर है, आगरा है, मथुरा है, हाथरस है, इन जिलों में मुजफ्फरनगर है, इन जिलों में विभिन्न प्रकार के धरना प्रदर्शन का भी आयोजन किया गया है, और समय समय पर इस आवाज़ को उठाने का काम किया जा रहा है। लेकिन शासन और इस प्रशासन में बैठे हुए अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंगता है, जो कि संविधान के 27वें क्रमांक पर धनगर अंकित होने के बावजूद भी लास्ट का जो 24 जनवरी 2019 का जो क्लैरिफिकेशन आदेश है, उस आदेश के अनुपालन में भी उत्तर प्रदेश सरकार के नियुक्त प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत करने का कार्य नहीं किया गया है। जब प्रश्न हम कहते हैं उनसे कि भाई ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, आप हमें हमारे अधिकार से क्यों वंचित रखते हैं, तो विभिन्न प्रकार की वो हमारी समाज के बारे में टिप्पणियां करते हैं, और ये कहते हैं कि ये जो है इसमें हम अभी जांच करेंगे, इसमें अभी हम विभिन्न प्रकार की बैठक का आयोजन करेंगे, लेकिन आश्वासन देते हैं, ना बैठक करते हैं, और बैठक जिस दिन तारीख तय करते हैं उस दिन भी बैठक करने का कार्य नहीं करते हैं। तो ये शासनादेश होने के बावजूद भी शासन के द्वारा अभी तक समूचे उत्तर प्रदेश के किसी भी धनगर प्रमाण पत्र को निर्गत नहीं किया गया है। इसलिए समाज आज एक मत होकर के, एक संगठित होकर के समूचे उत्तर प्रदेश से एक धनगर समाज मांगे संवैधानिक अधिकार के नाम से अपने धनगर प्रमाण पत्र को निर्गत कराने की बुलंद आवाज उठाने का काम करेगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, धनगर समाज के नेता
शासन और सत्ता में पद पाने के बाद में उदासीन हो गए धनगर प्रमाण पत्र को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे नेताओं? जी कहना चाहेंगे। सर्वप्रथम पत्रकार बंधु, आप हमारे यहाँ आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम कहना ये चाहते हैं, भारतीय संविधान में 27वें क्रमांक पर हमारा अधिकार है और विगत सरकारें एवं वर्तमान सरकारें भी हमारे प्रमाण पत्र को देने में सक्षम नहीं हुई। यदि ऐसा ही होता रहा, यदि सरकारें हमारी नहीं सुनेंगी तो हम संघर्ष जारी रखेंगे और इसको उच्च ऊंचाई पर ले जाने के लिए हम प्रयासरत हैं और वह कटिबद्ध भी हैं और इसका प्रयास करेंगे भी, ये हमारा संकल्प है। अगर आपके पास में जनप्रतिनिधि आते हैं तो आप उनको क्या जवाब होगा, क्योंकि 2022 का चुनाव आने वाला है, अब प्रमाण पत्र आपके बने नहीं, तो उनके लिए दो टूक कुछ जवाब होगा? दो टूक जवाब ये है कि यदि वो हमारा मतदान लेना चाहते हैं तो हमारे लिए जो हमारा अधिकार है, संविधान अधिकार है, हमारे पूर्वजों का भी अधिकार था, उससे हम जो अभी अनभिज्ञ थे, अब हमें हमारे अधिकार के बारे में जागृति हो गई है, मालूम पड़ गया है, तो हम अपना अधिकार मिलना चाहिए। वोट के बदले वोट हम तभी देंगे जब हमारा अधिकार हमें मिलना चाहिए। बिल्कुल, जागृति जब पैदा होती है तो शायद एक तरह से क्रांति स्टार्ट होती है, और युवाओं में जब किसी चीज़ को लेकर युवा जब जागता है तो वाकई आंदोलित होता है, और आंदोलित होता है तो मुझे लगता है कि वो अपने मिशन की ओर कामयाब भी होता है। शासन और सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि तन मन धन से समर्पित धनगर समाज को उसके धनगर के प्रमाण पत्र के अधिकार से, जो संवैधानिक अधिकार है, उससे वंचित ज़्यादा टाइम तक नहीं कर सकते, ज़्यादा टाइम तक उनको नहीं बरगला सकते। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि महिला शक्ति भी मौजूद है और अपने संवैधानिक अधिकार के लिए वकील धनगर के नेतृत्व में धनगर चेतना मिशन के अंतर्गत ये अब अपने धनगर प्रमाण पत्र की मांग कर रहे हैं, और जल्द से जल्द शासन को समझने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश सरकार में जो भी मजबूत स्तंभ हैं, जो निर्णय लेने वाले हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जो धनगर समाज के सामाजिक लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक लोग हों, अपने स्वार्थ के लिए सब भागदौड़ करते हैं और अपने स्वार्थ में ही वो धनगर समाज की कहीं ना कहीं उपेक्षा कर रहे हैं। तो क्या लगता है ऐसे लोगों को किस तरीके से जवाब देंगे? तो ऐसे लोगों को तो जवाब हम जब देंगे जब वो हमारे पास वोट लेने के लिए आएंगे। वोट लेने जब आएंगे तो हम उनसे कहें, आपने तो अपना प्रमाण पत्र बनवा लिया, लेकिन हमारा प्रमाण पत्र आपने क्यों नहीं बनाया? जब आप हमसे वोट लेने के लिए आए, जब आपके कहने से हमने जब वोट दिया, जब हम अपना फॉर्म ऑनलाइन करते हैं, जब आपके पास हम जाते हैं तो आप हमसे कह देते हैं अभी नहीं, फिर आना, फिर बनेगा। तो हम बहुत दिन से भटकते रहते हैं, लेकिन आप हमारी सुनवाई नहीं करते हो। अगर अब की बार अगर कोई भी आता है अपना समाज का, तो उससे यही कहेंगे हमारा धनगर का प्रमाण पत्र बनवाइए और आपके कहने से हम वोट दे देंगे। तो आप देख रहे हैं कि धनगर चेतना मिशन के अंतर्गत सभी लोग जागृत हो रहे हैं और धनगर प्रमाण पत्र की अपने संवैधानिक अधिकार की मांग कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं नगला गोकुल में, जो जसराना विधानसभा और लोकसभा फिरोजाबाद में लगता है, और यहाँ पर 2.5 से पौने 3 लाख धनगर निवास करता है। और शासन को, जो भी पार्टियां हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। अगर इनको धनगर प्रमाण पत्र नहीं दिया तो इनकी नाराज़गी भी उन्हें झेलनी पड़ेगी, जो महंगी पड़ सकती है। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।